एक बच्ची 14 साल की, क्या अभी आप इतनी आइंस्टाइन देखी है कि कराची से जो कभी घर नहीं निकली है और कराची से यहाँ आ गई। अल्लाह के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर इतना यकीन है, रांझे से भी ज़्यादा है कि उसको पता है कि मैं रांझे से रब्ता नहीं करके, लेकिन रांझा मुझे वहाँ पे मिल जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर। तो यहाँ पे आके मैंने रात के 2 बजे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो यूनिवर्सिटी खुली हुई थी, वहाँ पे मुझे की मिल गई तो उसने मुझे मोबाइल दिया तो मैंने रांझे को फ़ोन किया और रांझा आया और मुझे ले गया। ज़हीर ये कहता है, जो मैं आपको बता दूँ एडवांस में, कि ये क्या कर लेंगे, साल बाद बच्ची पैदा हो जाएगी। असल बंदा जो है एक्सपोज नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद हाजिर हूँ। नाज़रीन, रिसेंटली गुज़िश्ता रोज़ दुआ ज़हरा का और ज़हीर अहमद का एक इंटरव्यू जारी होता है जिसने सोशल मीडिया पर एक तहलका मचाया हुआ है और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं और लोगों के बहुत सारे सवालात भी हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगे दुआ ज़हरा के वालिद के जो वकील हैं फ़याज़ रामे साहब। इनसे बात करते हैं, लीगली तौर पर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और तमाम तर उन सवालात के जवाब भी देंगे जो कि ऑडियंस ने किए और कमेंट्स में लोगों ने किए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि अभी रिसेंटली दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का एक इंटरव्यू जारी होता है जिसमें उन्होंने दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन पे इल्ज़ामात आयद किए और बहुत सारे और भी इंकशाफात किए और जिन खातून ने उनका इंटरव्यू किया उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। तो इस हवाले से बताइएगा कि इस लव मैरिज की क्या हैसियत है। इसमें पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये लव मैरिज नहीं है। दूसरी बात, ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ये बेसिकली एक जामे शरी इंटरव्यू था। वो इसलिए जामे शरी इंटरव्यू था कि जब कोई मेहमान आता है, अगर आपने उसके सामने कोई चीज़ रखनी हो तो आप गिलास रखते हैं, पूरी जामे शरी की बोतल नहीं रखते। तो बोतल रखने से मुराद यही है कि ये एक जामे शरी इंटरव्यू था और इसमें 4-5 घंटे की मेहनत थी इनकी, क्योंकि मैं मीडिया का बंदा तो नहीं, लेकिन जगह जगह पे टक लगे हुए हैं। टक लगने से मुराद है कि वीडियो बार बार काट के एडिट की हुई, एडिट कर करके बनाई गई है। और ये कोई नई चीज़ नहीं, इसी की हमें उम्मीद थी। ये एक प्लान, जो प्री प्लान इंटरव्यू था, ठीक है। और इसमें यही चीज़ें, वही सारी चीज़ें जो ये बच्ची जो है, इसको तो उन्होंने न्यूट्रल किया हुआ है। ये अपनी ज़ुबान इसकी है नहीं, ये किसी और की ज़ुबान बोल रही है और इसने जो उन्होंने सिखाया है। इसमें देखें, अगर वो कहती है, एक जगह पे वो कहती है कि मेरे वालिदैन जो है मुझ पर तशद्दुद करते थे, मुझे मारते पीटते। एक जगह पे वो कहती है, मैं नहीं कह रहा, उनका इंटरव्यू कह रहा है। इस इंटरव्यू में अगर मैं इसको एक्सपोज करना चाहूँ तो 1000 चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको 2 बता देता हूँ। एक जगह पे वो कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल वगैरह मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने घर में भी यही खाती थी। तो एक तरफ तो ये तो उसी की बयान की तरदीद होगी, एक तरफ वो कह रही मेरे घर में मुझे बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स वगैरह मिलते थे, एक तरफ वो कह रही मेरे घर वाले तशद्दुद करते हैं। तो अब मुझे बताएं कौन सी बात सही है या कौन सी गलत है। जैसे उसको सिखाया गया, फिर वो हर चीज़ को कवर कर रही है। जैसे कोई इंसान, ये इंटरव्यू गम सफाइयाँ ज़्यादा मुझे लगा है, जिसमें इंसान सफाइयाँ दे रहा हो और एंड पे आके उसने माफ़ी भी मांग ली, अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग ली और ये कह रही कि सुलह। अगर वो राइट पे है तो माफ़ी किस बात की मांग ली। वो ये कहती है इंटरव्यू भी कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया या उनको तकलीफ़ दी है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, उसका हिसाब अल्लाह ताला करने वाला है और ये अदालतें मौजूद है और होगा। ये नहीं है कि उसमें नहीं होगा, और होगा, हम पूरे उम्मीद है। उसकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली बच्ची का तो मैं अगर समझूँ तो कोई कसूर नहीं है। बच्ची जो है, इस एज के जो बच्चे होते हैं, बतौर वकील जो होता है वो एक सोसाइटी को देख रहा होता है। तो जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये जो 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे होते हैं, ये जो एज होती है, इस एज में बच्चे वैसे ही घर से भागने को तैयार होते हैं और वालिदैन का कहना नहीं मानते क्योंकि बागी होते हैं। तो ये बच्ची को उन्होंने ट्रैप कर लिया और ट्रैप करके जैसे उसको मॉनिटर कर रहे हैं उसी तरह से वो चल रही है। ट्रैप करना होता ही ये है कि इंसान, हकीकत और होती है और समझता कुछ और है। हकीकत ये है कि वालिदैन नेचुरल गार्डियन है और उनकी मोहब्बत में कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह भी कहता है 70 माओं से ज़्यादा जो है वो प्यार का, माँ की मिसाल देता है। अब उसी को वो कह रही कि इससे मुझे जान का ख़तरा है, मैं इसलिए उससे मुलाकात नहीं की। अब उसने उस मुलाकात ना करने की जस्टिफिकेशन दे दी, सफाई दे दी। इसका मतलब ये उससे किसी ने पूछा तो नहीं, बेसिकली उससे ये कहलवाया जा रहा है, लीगल पॉइंट उससे कवर करवाया जा रहा है। प्री प्लान इंटरव्यू 110%। इसमें तो आप देख लें, इसमें को अगर मैं गलत कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़, इसमें ये सारा जो इंटरव्यू है, सारा अदालती प्रोसीडिंग पे था।
ठीक है, वही बात 3 साल से मैं आई थी, मैंने कर लिया भाई, ये तो हमने बड़ी देर से सुन लिया, और उसकी ज़ुबान और उसकी आंखें और उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल, ये हम देख रहे थे कि जो उसके जवाबात थे वो उसकी जो फिज़िकल एक्सप्रेशन थे उसका साथ ही दे रहे थे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि एज का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो पे देख सकते हैं कि बच्ची को एक पिलो पे बिठाया हुआ है, शायद उसको ये दिखाने के लिए कि वो मैच्योर है और अब शादीशुदा है, और इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किएगी कि ये हमारे साथ भाभी बैठी हुई हैं, ज़हीर भाई बैठे हुए हैं, और कुछ इस तरह की बातें की गई जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, जैसा कि उसमें लव स्टोरी का जिक्र किया गया, मूवी का जिक्र किया गया। एक बात बताएं, लव स्टोरी हो गई, उसको हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, उसको विक्ट्री बनाने की पेश क्या आ गई। विक्ट्री बेसिकली नौजवान नस्ल को एक मैसेज देना चाहते हैं कि 12-13 साल की ये सिर्फ दुआ ज़हरा नहीं, यहाँ पे कई दुआ ज़हरा जैसे केस बने पड़े हैं, और उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं लड़कों को, लोगों की लड़कियाँ निकालो, कोई मसला नहीं, वालिदैन को रद्दी की टोकरी में फेंको, और ये प्रपोजिशन जो है वो हम चेंज करवा के रहेंगे। इस पे एज का क्या कॉन्फ्लिक्ट है? क्या बच्ची वाकई 14 साल की है, जैसे इंटरव्यू में कह रही है मैं 17 साल की हूँ, या वो 17 साल की है? बच्ची जो है 110% 14 साल की है, शादी को 16.5 साल हुए हैं, और इनके पास पूरा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। रही बात शादी का, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ लड़कियां 12-13 साल की भी जवान हो जाती हैं, कुछ 10-11 साल की भी हो जाती हैं एज़ पर इस्लामिक लॉ, लेकिन कुछ 16 साल की नहीं होती, कुछ 17 साल की, कुछ 22 साल की भी नहीं होती, क्योंकि इस्लाम ये कहता है अक्ली और जिस्मानी लिहाज से बालिग होना। अगर एक लड़की 22 साल की है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उसकी शादी हो जाएगी? बताएं, अकल भी तो ज़रूरी है, उसको पता भी तो हो कि मैंने शादी करके एक नस्ल पैदा करनी है, जिनसी ताल्लुकात रखने हैं, ये सारे मामलात अकली, जिसको अरबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रुश्द। रुश्द का मतलब ही ये अकली और जिनसी रुश्द होना ज़रूरी है। इसमें तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर हम दूसरे इंग्लिश लॉ की तरफ आ जाएं, वो अब ये जो 16 साल का कानून बनाया गया है, बेसिकली ये इसीलिए बनाया गया कि कुछ लड़कियां 14, 15, 16 साल की नहीं होती, तो उन्होंने जनरल फार्मूला अप्लाई किया कि नॉर्मली पाकिस्तान में 16 साल की लड़कियां जो है वो बालिग हो जाती हैं, तो लॉ वो बनता है जो सब पे इम्प्लीमेंट हो। तो उन्होंने कहा चलो जी 16 साल इसकी हद मुकर्रर कर देते हैं। तो ये एज़ पर लॉ इस्लामिक लॉ ही है। ये जो उलमा कराम है उन्होंने इत्तेहाद करके उनके कंसेंसस के साथ ये लॉ बना है। जब आपने 16 साल की हद मुकर्रर कर दी, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ फिर 14 साल पे जाके जो ये फ़लसफे देना और ये फतवे देना कि ये बालिग है, वो तो फिर बात ही ख़त्म होगी। जो 16 साल वाला था या फिर वो गलत था, या उस वक़्त कोई इत्तेहाद नहीं हुआ था, या कानून आंखें बंद करके बना दिया था। तो जो हमने पढ़ा है वो 16 साल का लॉ है, ठीक है। और शरई शादी जो है वो भी यही कहती है कि वली की इजाज़त के बगैर फ़िक़्ह जाफरिया में शादी नहीं होती, बल्कि किसी में भी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए गवाह होते हैं। अब कारी कह रहा है मैंने निकाह पढ़ाया नहीं, तो ये तो सीधा सीधा ज़ना है, ये और क्या है। एक तो एज के हवाले से हो गया, और दूसरा एज, इसमें एज जो है वो डेफिनेटली ये क्लियर है 14 साल। और 14 साल के मुताबिक अब ये देखना है कि शादी होती है या नहीं होती। हमारे मुताबिक तो ये नहीं होती। जो मैंने आपको बताया कि ये बच्ची ना अकली तौर पे ना जिस्मानी लिहाज से ये बालिग है, ठीक है। छोटी सी ये बच्ची है, 5वीं क्लास की ये स्टूडेंट है, 2 दफ़ा ये प्रमोट होकर 7वीं क्लास में आई है। अगर हम जर्नल से बात करें और 5 साल की एज में बच्चा दाखिल हो स्कूल में, तो 5 और 7 12, तो ये तो 14 कह रहे हैं। जिसमें वो विंटर में ये भी कह रही है कि मैं 3 साल से हम पबजी गेम के एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, तो इट मीन्स कि अगर 14 साल की अब है तो 11 साल की उम्र में से उन्हें बात शुरू कर दी। हाँ, 11 साल की वो वेट कर रहे थे कि ये 11 साल की उम्र में बालिग होगी, तो 3 साल हम चक्कर चलाएंगे और 14 साल की उम्र में ये जो है वो 17 साल का मेडिकल बना लेंगे। ये सारा प्री प्लान्ड है। और जो उसको बताया जा रहा है एक बच्ची 14 साल की, क्या अभी आपने इतनी आइंस्टाइन देखी है कि कराची से जो कभी घर से बाहर नहीं निकली है और कराची से यहाँ आ गई, और उसको ये भी नहीं पता, उसका अल्लाह के ऊपर अपने प्यार के ऊपर इतना यकीन है, हीर रांझे से भी ज़्यादा है, कि उसको पता है कि मैं रांझे से रब्ता नहीं करके जा रही, लेकिन रांझा मुझे वहाँ पे मिल जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर। वो कहती है मेरा ज़हीर से रब्ता नहीं हुआ। तो यहाँ पे आके मैंने रात के 2 बजे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, तो यूनिवर्सिटी खुली हुई थी, वहाँ पर मुझे एक लड़की मिल गई, तो उसने मुझे मोबाइल दिया, तो मैंने रांझे को फ़ोन किया और रांझा आया और मुझे ले गया। बकौल ज़ाहरा के ये भी उसका कहना था कि मैंने ज़हीर को कभी देखा नहीं था, और बगैर देखे वो कराची से चल पड़ी लाहौर की जानिब ज़हीर से मिलने और उससे शादी करने। मैडम, मैं तो पहले ये कह चुका हूँ कि ये स्टोरी को वीर ज़ारा बनाना चाह रहे हैं, और इसमें जो है वो मीडिया जो है वो वाइटल रोल प्ले कर रहा है, ताकि मीडिया का चूरन बिकना इस तरीके से है कि लव स्टोरी हो। अगर हम जैसे होंगे तो ये तो कहेंगे ये मौलवी टाइप बंदे हैं, ये कहाँ से आ गए। हमें तो फिर जामे शरीफ इन्होंने कहना है और हमें कहते रहे, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, ये बताइए कि मज़ीद इसमें इस केस के हवाले से थोड़ा अपडेट करें कि इसमें आगे जो है क्या डिसीजन लेने वाले हैं।
इसमें मैं हमारा जो हौसला है बेसिकली इनकी इस तरह की वीडियो जहाँ अब तक हमें इन्फॉर्मेशन है, ये आगे जाके उसके बेडरूम की भी वीडियो शेयर करेंगे और बेसिकली इनका मकसद ये है मेहदी साहब को डिग्रेड करना। मुझे बताएं ये कहाँ के कानून में लिखा है? उसका ज़हीर का भाई बयान देता है कि वो उससे पूछती है क्या ये साबित की आज़ादी है, उससे पूछती कि जब दुआ ज़हरा आपके घर आई थी तो कहाँ सोते थे? उन्होंने कहा जी वो इकट्ठे सोते थे। बेसिकली इस बयान का मकसद ये है कि उसको डिग्रेड करना। तो इसकी उम्मीद हम रखते हैं आगे जाके, लेकिन मैं इनको एक ही जवाब देना चाहूँगा, हम इसमें पूरे स्ट्रॉन्ग हैं और हम बेसिकली एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि पत्थर ही लगेंगे हर सिम से तुझे आकर, ये झूठ की दुनिया है यहाँ सच ना कहा कर। तो उसका जवाब यही है कि पत्थर ही सही, राह में हायल तो रहूँगा, कुछ देर तेरा मद्दे मुकाबल तो रहूँगा, ए तेज़ हवा मेरा धुआं देख के जाना, बुझ भी गया तो निशाने राह मंजिल तो रहूँगा। तो ये बात है। एक और चीज़ मैं अगर बता, हार या जीत किस्मत की बात है वलेमी, मुकाबला तो दिले नादान ने खूब किया था। तो बात यह है कि इजी टास्क नहीं है। हमारे पास अभी 3 फोरम है, फेडरल शरीयत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हम तीनों अवेल करेंगे। अगर ये नहीं होते तो इसलिए उसके बाद भी हम इस मैटर को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएंगे और ये इतना लोग चले जाएंगे कि हम इस लॉ में अमेंडमेंट करवाएंगे। और कोई बंदा शरई लिहाज से करवाता है तो जितना मर्जी बड़ा आलम है वो इस पर आके, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, हमारे साथ इस बात पे आके मुनाजरा कर ले कि शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है कि कोर्ट मैरिज जायज़ है। शरीयत में वली की मर्जी के मुताबिक होता है। कोर्ट मैरिज का यहाँ पे इंग्लिश लॉ चल रहा है, ये हमने बनाया, ठीक है, इसको चलने दें। हम कहते हैं कि चलने दें, लेकिन ऐसा ना करें कि आप 14-14, 12-12 साल की बच्चियों की कोर्ट मैरिज कराना शुरू कर दें। और इसके लिए हमने एक डिसाइड कर लिया है। मेहदी साहब को मैंने जब कहा था कि सर आप डिफेम हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक ये केस लड़ूंगा। तो हम भी उनका साथ देंगे। मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूँ कि ज़्यादातर लोग अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त की वजह से ऐसे केसेस में खामोश हो जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने स्टैंड लिया और ये इतनी तनकीद बर्दाश्त कर रहा है और ये अपने लिए नहीं कर रहा है। कुछ लोग इसको मजहबी रंग देना शुरू कर रहे हैं। और ये कोई शिया सुन्नी का मामला नहीं है, या ये नहीं है कि शियों की बेटियां हैं सुन्नियों की नहीं है। ये हर मर्ज़ा का सबसे बड़ा मेन मसला आ रहा है, इंसानियत का मसला आ रहा है। ये तमाम लोगों का मामला। और इसमें हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि अगर ये हमें सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ ना मिला तो हम इसमें एक अमेंडमेंट करवाएंगे, इस कानून को हम अमेंडमेंट तक जाएंगे और जहाँ तक हमसे हो सका हम जाएंगे। और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो मैं अगर अभी तो हम लीगल फोरम यूज़ कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन उसमें होगा, अगर इसमें नई बात बनती तो फिर हम जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लाहौर से निकलेगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर इसको केस की जल्द ही जो है वो रिकवरी होगी। तो बेसिकली जो है ना, इसका मैसेज ये पब्लिक को जा रहा है कि जो हमारे मुआशरे में गलत ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है कि एक 12-14 साल की बच्चियों को शादी करवा के उनको जो है। आपकी एक बात ऐड कर दूं, पहले भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी कई तहरीकें चल चुकी हैं। बिल्कुल, ठीक है। और ये उसी का एक अगर ये ऐसी चीज़ उसी का ये रद्द अमल है जो जन्म ले रही है, उसी का एक पहलू है, उसी का एक पहलू है जो आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम कभी भी ये प्रमोट नहीं होने देंगे। मेरा कोई ये पर्सनल केस नहीं है। बेसिकली हम भी बहन बेटियों वाले हैं और ये अगर सिंपल मैरिज है तो आए रोज़ मीडिया के ऊपर तमाशा कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल मैरिज आके ये स्टेटमेंट देते, बच्ची को पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया, उसको ड्रग इंजेक्शन दिए गए हैं, उसकी आदत ख़राब की गई है। अब उसको जब बुरी तरह से ट्रैप कर लिया गया है, एडिक्टेड कर लिया गया है, तो उसके स्टेटमेंट की क्या हैसियत रहेगी? उसका डॉग टेस्ट तो करवाएं। और ये देखें कि ज़हीर जो है वो ये कह रहा है कि मैं माहाना 70 से 80 हज़ार कमाता हूँ। तो इतनी इनकम में वो कैसे अफोर्ड करता है अपने आने जाने की जो अफोर्ड उसके एक्सपेंसेस है वो कैसे अफोर्ड करता है? 70 से 80 हज़ार रुपये कमाता है तो इंटरव्यू में आप उसकी चप्पल देख लें, उसे कहें 70 से 80 हज़ार रुपये में वो चप्पल बदल ले तो उसकी मेहरबानी है कि चप्पल आप देख लेना कि इंटरव्यू में कैसी उसने चप्पल पहनी, 150 वाली उसने पैंट पहनी हुई है। 70 से 80 हज़ार रुपये में कमाता है। 70 से 80 हज़ार रुपये में बंदा एक 1 to 5 बाइक नहीं मेंटेन कर सकता, जितनी बड़ी महंगाई है। और ये जहाज़ों के सफ़र कर रहा है और IG सिंध को इसने तब्दील करवा दिया और पूरा पाकिस्तान इसने घूम लिया है। और अब वो हनीमून में क्या कहता है वीडियो इंटरव्यू में कि पाकिस्तान तो मैंने घूम लिया, अब मैंने बाहर का कहीं सोचना है। तो 70 से 80 हज़ार में उसके ख्वाब है अमेरिका वाले। तो बेसिकली ये 70 से 80 हज़ार हमें नहीं समझ आता, ना पब्लिक को आ रहा है। ये 70 से 80 हज़ार के साथ जो 70 से 80 लाख डॉलर फंड कर रहे हैं लोग, ये वो चल रहे हैं। और असल चेहरा जो पीछे है वो और है, वो अभी तक पुलिस ने एक्सपोज नहीं होने दिया। बेसिकली पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठे करना। ना मैंने करने, ना आपने करने, ना जज ने करने। जब वो सामने नहीं लाएंगे तो मामला कैसे क्लियर होगा? असल बंदा जो है एक्सपोज नहीं हुआ, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, उसके अनुमानात होते हैं और वहीं से पता चलता है कि ये रब है। मुजरम का भी यही होता है। ये 80 हज़ार वाले अनुमानात नहीं है, ये नज़र आ रहे हैं। 80 हज़ार से तो एक टिकट नहीं आता।
बहुत शुक्रिया जी। फ़याज़ रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका बहुत बहुत शुक्रिया आज इन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की हमने कोशिश की। उम्मीद है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आवाम की क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारे सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ फिर लेकर आते रहेंगे। आपको एक पॉइंट आपको बता दूं, जब कोई ये क्रिमिनल प्रैक्टिस का असूल है, जो मुजरम होता है उसका काम होता है केस को उलझाना, उसमें शक शुबहत डालना, पता नहीं ऐसा है या नहीं। बेसिकली ये जो इंटरव्यू इस तरह के प्लांटेड इंटरव्यू कर रहे हैं, इनका मकसद ही ये है लोगों को गुमराह करना, पता नहीं इसकी बेटी सही है या नहीं, मेहदी सच बोल रहा है या नहीं, ताकि लोग इसका साथ छोड़ जाएं। मतलब इस केस में मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी तो वो चाइल्ड इज़ द फेवरेट अक्यूज ऑफ द स्टेट, उसको बेनिफिट मिल जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। और 1-2 दिन तक एक वीडियो आएगी जिसमें इनका बंदा एक कह रहा है कि ज़हीर ये कहता है, जो मैं आपको बता दूं एडवांस में, कि ये क्या कर लेंगे, साल बाद बच्ची पैदा हो जाएगी तो फिर क्या कर लेगा जज। तो आप ये देखें कि क्या उसको ये भी पता चल गया कि जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चा नहीं। बेसिकली ये लोग हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल हैं जिन्होंने सारा लॉ को मिस यूज़ करना जानते हैं। इनके माइंड में ये है कि साल या 1.5 साल बच्ची पैदा हो जाएगी, उसके बाद ख़त्म। तो ये इतना आसान काम नहीं है। इसमें मैंने जैसा कि बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंटरनेशनल लेवल तक ये मामला को लेके जाने का इरादा रखते हैं और इसमें इनको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली। जी बहुत शुक्रिया। फ़याज़ रामे हमारे साथ मौजूद थे इस केस को जो लाहौर से हैंडल कर रहे हैं और जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं, उनके वकील हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी और इन्होंने जितने भी सवाल थे अवाम के कमेंट्स में, उनके जवाबात इन्होंने दिए और बहुत सारी बातों को जो वाज़ह करने की कोशिश की। मज़ीद इसी तरह वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।